हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक थाई हॉरर रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है पी मार्क। ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रेटी गुड। दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने 7000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ इसे पूरा करवा देना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हमें नाग को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट थी और वो अपने घर पे मदद के लिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसका बच्चा जन्म लेने वाला था, पर आसपास कोई भी नहीं होता उसकी आवाज़ सुनने के लिए। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बच्चा जन्म ले चुका था एंड नाग उसे लेकर किनारे तक आती है और वहाँ वो अपने हस्बैंड का नाम पुकार रही थी, पर उसकी ये आवाज़ सुन आसपास गांव के सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और अनजान कारण से सभी नाग से डर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ये वक्त था 19वीं शताब्दी का, जैसे यानी थाईलैंड देश में युद्ध चल रहा था और वह मार्क नाम के शख्स को देखते हैं जो युद्ध में घायल हो जाने के कारण मेडिकल कैंप भेज दिया गया था और वहाँ उसकी मुलाकात 4 बंदों से होती है जो अब तक वहाँ पे मदद का इंतज़ार कर रहे थे, पर पहले तो उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और अब तो मार्क भी उनके साथ ही वहाँ फंस चुका था। और सभी की हिम्मत टूटता देख उनमें से एक शख्स उनके अंदर हौसला जगाने कहता है, याद करो द 300 की कहानी को। राजा लियोनार्डस और उनकी सेना ने कम हथियारों के साथ भी लड़ाई की थी और हम भी उसी तरह इस युद्ध को लड़ेंगे। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है, पर एंड में तो वो सभी मारे गए थे। और ये सुनते ही वो कहता है, अच्छा ये भूल जाओ, पर हमारे पास हमारे 2 हाथ 2 पैर और तलवारें हैं उन दुश्मनों से लड़ने के लिए। जिस पर तीसरा शख्स कहता है, नहीं, सबके पास नहीं है। और अभी ये सब फालतू की बातें छोड़कर वो सारे युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं, जब पहले 2 मिनट में ही आधे लोग घायल हो चुके थे और बाकी आधे जाकर छिप जाते हैं। एंड वहाँ हमें पता चलता है मार्क नाग का ही हस्बैंड था और वो किसी भी हाल में वापस अपने शहर लौटना चाहता है अपने बच्चे और वाइफ से मिलने के लिए। एंड उसे कई सारी गोलियां लगने के बावजूद भी वो अपने दोस्तों को लेकर युद्ध से बच बाहर आ जाता है, जहाँ वो सभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने उन्हें बचा लिया था। और फिर वो 5 एक नाव की मदद से शहर तक आ जाते हैं जब मार्क का घर था। पर जब मार्क अपने घर के अंदर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इवन जो बच्चे का पालना था उसके अंदर बेबी भी नहीं था। और तभी मार्क को पीछे से कोई पकड़ता है और वो उसकी वाइफ नाग थी। एंड वहाँ वो अपनी वाइफ से मिल बहुत खुश था और वहाँ उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था वो दोबारा मिल पाएंगे। फिर नाग बताती है, मैंने हमारे बच्चे का नाम टैंग रखा है जो तुम्हारा फेवरेट नाम है। और ये सुनते ही बाहर खड़े उसके दोस्त कहते हैं, ये कैसा जानवरों वाला नाम हुआ, इससे अच्छा तो मेरे घर के नौकर का नाम है। और मार्क अपने दोस्तों को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है जिनके नाम थे एई, टर, पुआक और शेन। और वहाँ पुआक माँ की वाइफ को अजीब नज़र से देख रहा था। एंड फिर वो लोग मार्क से एक रात यहाँ रुकने के लिए पूछते हैं, जिससे मार्क बोलता है, एक रात क्यों, जब तक वॉर ख़त्म नहीं होती तब तो हम साथ रहेंगे। और वो उन्हें दूसरी ओर जो उसके आंट का खाली घर था वहाँ भेज देता है। चटर पुआ को समझा रहा था वो हमारे दोस्त की वाइफ है, उसे ऐसे मत देखो। लेकिन वह नाग भी उन्हें वियर्ड तरीके से देख रही थी, मानो जैसे यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो। फिर कुछ देर बाद मार्क अपनी वाइफ से बोल रहा था, पता है मैं बिल्कुल भी ऐसे सोल्जर नहीं हूँ क्योंकि वॉर के वक्त भी मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था, आखिर तुम हो ही इतनी सुंदर। पर तभी उसकी नज़र सामने फायर फ्लैग्स पे पड़ती है जिसे देख वो बहुत खुश था। लेकिन तभी नाग कहती है, वो एक घोस्ट है। और ये सुन मार्क डर जाता है क्योंकि वो भूतों से बहुत डरता था। पर ये एक मजाक था तो वो दोबारा खुश हो जाता है और वहाँ वो लॉर्ड बुद्धा के लॉकेट को पहन रहा था स्पिरिट्स को खुद से दूर रखने के लिए, जिस पर नाग उसे रोक लेती है। फिर कुछ देर बाद वो अपने बच्चे को पालने में लोरी गार कर सुला रही थी और उसकी आवाज़ें सुन पूरा गाँव घबरा रहा था। वहीं अब सुबह हो जाती है और मार्क अपने दोस्तों को लेकर मार्केट की ओर जा रहा था कि तभी उनकी नज़र सामने नाव पे पड़ती है जो युद्ध में पाई गई लाशों को उनके परिवार के पास ले जाया जा रहा था क्योंकि ग्रेवयार्ड में और जगह नहीं थी। वे जब मार्क उसके दोस्त मार्केट जा रहे थे तभी दूर से नाग उनमें से एक बंदे शिन को अजीब तरीके से देख रही थी और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। वही जब वो पांचों मार्केट पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन जिस भी शॉप पे वो सामान खरीदने जा रहे थे वहाँ के शॉप ओनर either घबरा कर सामान नहीं देते या फिर खुद ही भाग जाते। तो पांचों सामने एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जो मार्क के रिश्तेदार का था और वहाँ पूछने पर वो लेडी बता रही थी,
तुम जानते भी हो तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ है। अपने लेग्स को बेंड करके उनके बीच में देखो, सब समझ आ जाएगा कि तुम्हारी वाइफ एक। बट तभी उन लेडी को उनका बेटा रोक लेता है और मुंह बंद कर अंदर ले जाता है। और ये सब देख मार्क को कुछ भी समझ नहीं आता, पर वहाँ पे शिन को शक हो रहा था शायद वो कोई घोस्ट है। बट एज एक्सपेक्टेड शिन के तीनों दोस्त उसकी इस बात पे हंसते हैं। उल्टा रात के वक्त उसे नाव से अकेले भेज देते हैं मार्क को ड्रिंक्स के लिए बुलाने। और शिन घबराते हुए किसी तरह घर तक पहुंचता है जहाँ सब कुछ टूटा हुआ था, और उसके सीढ़ी पर पैर रखते ही वो भी टूट जाती है जिसे वो ऑर्डर किया था। एंड तभी अचानक सामने आती है नाक, जो उसे बता रही थी मार्क तो सो गया, रुको मैं उसे उठाती हूँ। और नाक के घूमते ही उसके बॉडी से खून गिरा था और उसी वक्त शिन की नींद खुलती है क्योंकि वो खुली आंखों से सपना देख रहा था। लेकिन उसके नींद से जागते ही सब कुछ दोबारा से बिल्कुल सिमिलर होता है और उसके तो वापस से उसे मार्क को बुलाने के लिए अकेले भेज देते हैं। या दोबारा वैसे ही सीढ़ियाँ टूट जाती है और अंदर बच्चे का पालना बिना किसी के टच के खुद ही झूल रहा था। और तभी शेन वहाँ से जमकर बाहर आ जाता है जहाँ उसकी नज़र एक फ्रूट पे पड़ती है जो ज़मीन पे था। पर नाक उसे अपने हाथों से उठा लेती है, जो हैरान करने वाली बात थी क्योंकि घर ज़मीन से बहुत ऊंचा था, तो कि नाक का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है। और वो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता आखिर वो क्या कह रहा था। एंड वो अपने डांस में लगे थे। और वहीं हमें उस रेस्टोरेंट वाली लेडी की लाश को दिखाया जाता है जो पानी में तैर रही थी। फिर अगले दिन मार्क सीढ़ियों को वापस से बना रहा था और उसके दोस्त भी बाकी कुछ काम कर रहे थे। एंड वेटर जब खेतों की ओर जाता है तभी उसकी नज़र ज़मीन पे पड़ती है जहाँ लाशों को दफनाया गया था। एंड उनमें से एक लाश के फिंगर पे जो अंगूठी थी वो बिल्कुल वैसे ही रिंग थी जो नाक के हाथों में उसने देखा था। और ये देख उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि अब तो ये बात श्योर थी कि नाक ज़रूर एक होस्ट है और उसकी काफ़ी पहले मौत हो चुकी थी। और टर इस बारे सभी को बताने की कोशिश करता है, पर मधुमक्खियों के काटने के कारण उसका मुंह सूज गया था तो वो बोल नहीं पाता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लिखकर उन्हें बता रहा था कि नाक एक होस्ट है। और ये पढ़ते ही चारों के चारों घर से सामान बांध भाग रहे थे। पर तभी टर रुक कर कहता है हम ऐसे अपने दोस्त को एक भूत के पास छोड़कर नहीं जा सकते। जिससे वहीं खड़ा ए कहता है वैसे वो दफनाई हुई बॉडी के हाथ में जो रिंग थी वो महंगी थी क्या। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और रात होते टर और शेन मार्क को भी अपने साथ ले जाने उसके घर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाली लड़की का बेटा ए और पुआ के पास आकर उनसे फ्यूनरल के लिए हेल्प मांग रहा था। और ये सुन वो पूछते हैं किसका फ्यूनरल, जिस पे वो कहता है मेरी मदर, उसे नाक ने मार दिया। एंड ये बात जानते ही ए और पुआक जोरों से चिल्ला रहे थे टर और शेन को बुलाने के लिए। पर वही वो दोनों मार्क को बुला अपने साथ ले जा रहे थे, जिससे मार्क पूछता है क्यों, नाक को क्या हुआ। और वो दोनों उसे पीछे खड़ी नाक का सच बताने वाले थे कि वो एक भूत है। पर तभी अचानक वहाँ पुआक और ए आकर उन्हें रोक लेते हैं, पर न वो इन सभी को मार देती। और वो चारों अकेले ही जाने का सोच रहे थे, लेकिन नाक उन्हें आसानी से जाने नहीं देती। और अब तो उन्हें उनके साथ ही बैठ डिनर करना होगा, जिसपे सूखे पत्ते और ज़मीन पे रेंगते कीड़े थे। और बस अपने दोस्त मार्क का दिल रखने वो लोग ये खाते हैं भूतों वाला खाना। वही मार्क कहता है खाओ खाओ, स्वाद लेकर खाओ, मेरी वाइफ है ही दुनिया की सबसे बेस्ट कुक। पर थोड़ा सा खाते ही वो चारों वहाँ से भागने का सोचते हैं, लेकिन तुम्हें ना कहती है वहीं रुको। और अब इन सभी को डम शराज खेलना होगा एक भूत के साथ। टर को अपनी बारी में जब डेड का रेफरेंस देना था तो वो नाक की ओर इशारा करता है। और ये देख मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बड़ा मासूम सा था। लेकिन वही नाक उनका इशारा समझ चुकी थी, तो वो चारों उल्टे पैर अपने घर आ जाते हैं। चाहे दूर से ही नाक उन्हें अजीब तरीके से घूर रही थी और वो उनसे बोलती है मेरी बारी अब तक नहीं आई। वही उन चारों के घर आते ही वह मार्क भी आ जाता है, जो उन्हें देख नाराज था उसकी वाइफ को घूस बोलने के लिए। एंड यहाँ ये रिवील होता है कि रेस्टोरेंट वाली लेडी का बेटा सभी को झूठ बोल रहा था नाक के बारे में कि वो एक घोस्ट है, क्योंकि जब वो वॉर में था तब उसने नाक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन नाक ने उसे खुद से दूर कर दिया। तो बदला लेने वो नाक का नाम खराब करा था। और उसके इस बात पे उसके दोस्त यकीन नहीं करते और मार्क उनसे दोस्ती तोड़ अपने घर आ जाता है, जब वो अपनी वाइफ को पकड़ बोल रहा था तुम बहुत खूबसूरत हो एक भूत होने के लिए, मेरी प्यारी नाक। और वह नाक उससे कह रही थी तुम अचानक इतने गंदे कैसे हो गए, जिससे मार्क कहता है ये सब छोड़ो चलो घूमने। और वो दोनों रात को जो मेला लगता है वहाँ जाते हैं, जहाँ नाक एक मास्क लगा कर थी ताकि कोई उसे पहचान न ले, वरना सभी भाग जाएंगे।
और वह नाक अपनी पावर की मदद से अपने हस्बैंड मार्क को गिफ्ट जिता देती है उनके बेटे डैंग के लिए। और फिर वो दोनों एक झूले में बैठते हैं। तो नाक पूछ रही थी, अगर मेरी मौत हो गई तो क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? जिससे मार्क कहता है, ये कैसा बेकार सवाल है। अगर किसी की भी मौत हुई तो वो पहले मेरी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर मैं मारा भी गया तो तुम्हें नया बॉयफ्रेंड इसीलिए मिल जाएगा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। वो दोनों एक हॉन्टेड हाउस जाते हैं, जिसे देख दूर से मार्क के दोस्त कह रहे थे अब यही देखना बाकी रह गया था, ये भूत खुद हॉन्टेड हाउस जा रही है नकली भूतों को देखने। फिर तभी वहाँ ए आ जाता है, जो काफ़ी देर से गायब था क्योंकि उसे डायरिया हुआ था। और फिर वो चारों किसी तरह मार्क को बचा अपने साथ ले जा रहे थे और वही नाक उसे ढूंढ रही थी। पर एग्जिट वाला दरवाज़ा बंद था और तभी नाक उन्हें देख लेती है और वो अपने लंबे हाथों से उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। वह चारों मार्क को लिए भागकर जंगल तक आ जाते हैं, जब वो आग डर को बताता है कि हाथ तो नकली है। और वही मार्क उन सभी से नाराज़ हो जाता है कि उसकी वाइफ कोई भूत नहीं है। एंड वो उन्हें ये भी बताता है, मैंने अपने पैर बेंड कर देखा था और वो कोई भूत नहीं निकली। और ये सुनते टर वो सोच रहा था और वो सभी से कहता है, वॉर के समय हम सभी में से सबसे ज़्यादा गोलियां मार्क को लगी थी, बट वो अभी जिंदा है। और उसके उल्टा घूमकर देखने पर भी नाक उसे घोष क्यों नहीं दिखी। और तो और वो अंगूठी जो लाश के फिंगर में थी वो तो वेडिंग रिंग भी हो सकती है, जो मार्क और नाक दोनों के पास हो। जिस पर शेन पूछता है, मतलब? एंड दोस्तों तभी ये रिवील होता है कि शायद असली घोस्ट नाक नहीं बल्कि उसका हस्बैंड उन चारों का दोस्त मार्क है। तो दोनों मार्क के पास जाते हैं, जिससे अपने चोट की वजह से दर्द हो रहा था। एंड वहाँ वो दोनों मार्क के पास उस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्क के पास वो रिंग नहीं होती। और ये देख वो बहुत खुश थे क्योंकि फिर मार्क भूत नहीं होगा। लेकिन तभी वो कहता है, अच्छा वो रिंग वो तो मेरी नेक पे है। और ये सुनते ही चारों उल्टे पैर भागते हैं क्योंकि उनका दोस्त ये भूत था। और बुआ के कहने पर वो लोग नाक और डैंग को भी अपने साथ ले चलते हैं, क्योंकि वो उसे भूत के पास कैसे छोड़ सकते थे। पर वही पुआ के मन में तो लड्डू फूट रहा था कि नाक और वो अब एक हो पाएंगे, क्योंकि उसका पति तो ये भूत है। लेकिन नाव से जाते वक्त अचानक ज़्यादा वजन हो जाने की वजह से नाव आगे नहीं बढ़ती, तो वो लोग पैडल्स और खाने पीने का सामान पानी में फेंक देते हैं। अब वहाँ पुआक नाक के बच्चे डैंग को भी फेंकने की बात कर रहा था, जिसमें नाक उसे गुस्से की नज़रों से देख रही थी। एंड तभी अचानक वो मार्क आ जाता है और उसे देखते ही वो सभी बहुत डर जाते हैं। पर मार्क सामने आकर उन्हें समझाता है कि वो कोई भूत नहीं है। और तभी टर सोचता है, अगर नाक भूत नहीं है, मार्क भूत नहीं है, तो आखिर भूत है कौन? और तभी सबकी नज़र पड़ती है ए पे, और उसके हाथों में वही वेडिंग रिंग थी। और यहाँ ये रिवील होता है कि ए असली घोस्ट है, और सब उसे धक्का देकर पानी में गिरा देते हैं। पर क्योंकि पेडल्स को उन्होंने पहले ही फेंक दिया था, वो आगे नहीं बढ़ पाते, जिसमें नाक उन्हें वो पेडल्स वापस दे देती है। और उन्हें देखते ही टर सोचता है, पेडल्स तो इतने दूर थे, आखिर इसके पास कैसे आए? और वो खुद से बेंट होकर उल्टा देख रहा था, जहाँ असली राज सामने आता है कि नाक ही असली घोस्ट थी। और उसे देखते ही सारे तैरकर दूसरी ओर आ जाते हैं। पर शेन वो बेचारा तैरना नहीं जानता, लेकिन नाक उसे खा जाती तो वो भी किसी तरह दूसरी ओर आ जाता है। और तीनों मिलकर मार्क को पत्थर से मार अनकॉन्शियस कर देते हैं, क्योंकि वो नौटंकी कर रहा था नाक को छोड़कर जाने के लिए। और फिर वो चारों एक मॉनेस्ट्री में छिप जाते हैं, जहाँ एक मॉन्क उन्हें सीक्रेट धागे की मदद से प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर तभी वहाँ नाक आ जाती है और उसे देखते मार्क उसके पास जाना चाह रहा था, क्योंकि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी वाइफ एक घोस्ट है। पर बाकी लोग उसे रोक रहे थे, और वही मॉन्क नाक के ऊपर सीक्रेट राइस फेंकते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। पर नाक उन सभी को डराने की बहुत कोशिश करती है, और गलती से मॉन्क धागे से बाहर आ जाते हैं। बट इससे पहले नाक उन्हें मारे वो खिड़की से कूद कर भाग जाते हैं, और वहीं बाकी सभी धागे में बंधे हुए थे, जहाँ नाक उनकी ओर आ रही थी। और तभी पीछे से सामने आता है ए, और एक तरफ ए का घोष था और दूसरी तरफ नाक का। और वो चारों कंफ्यूज हो चुके थे, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। और ऐसी सिचुएशन में अचानक वो ए के ऊपर गिर जाते हैं। पर तभी ए रिवील करता है कि वो कोई घोष नहीं है, और इस रिंग को दरअसल उसने ज़मीन पर से चुराई थी ताकि वो उस रिंग को बेच जुआ खेल सके। लेकिन तभी शिन बोलता है, वो सब तो ठीक है, पर इसका क्या? और सामने नाक उन्हें गुस्से से घूर रही थी, तो सारे दूसरी ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर सारे दरवाजे खिड़कियाँ वो बंद कर चुकी थी।
और वो पांचों इधर उधर घबराते हुए देख ही रहे थे कि तभी अचानक नाक उल्टा लटक जाती है और उन सभी की हालत अब खराब हो चुकी थी। जहाँ वो सभी से कह रही थी, तुम लोग मेरे और माँ के बीच में क्यों आ रहे हो? जिस पर टर कहता है, तुम उसे भी मार दोगी जैसे तुमने रेस्टोरेंट वाली लेडी को मारा। पर नाक बताती है, वो खुद ही में पानी में डूबकर मारी गई, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन वो मार्क के दोस्त बोल रहे थे, तुम नॉर्मल लोगों की तरह मरकर अपनी दुनिया में क्यों नहीं चली जाती जैसे बाकी लोग जाते हैं? तुम्हारी यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है, चली जाओ। और ये सुनते ही नाक की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो तो मार्क से प्यार करती थी और वो तो बस उसके साथ रहना चाहती है। एंड ये सब कुछ देख मार्क वहीं खड़ा रोने लगता है और उसकी वाइफ दूर से अपने हाथ लंबे कर उसके आंसू पोंछ रही थी। और फिर वो उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो मार्क, तुमसे झूठ कहने के लिए, तुम्हें डराने के लिए। मैं कभी ऐसा करना नहीं चाहती थी। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि हम दोनों हमेशा साथ रह सकें, चाहे वो बस एक ही दिन के लिए क्यों ना हो। और वो ये भी बोलती है, याद है हमने झूले में क्या बात की थी? आई एम रियली सॉरी फॉर डैट मार्क, तुम कभी मुझसे पहले नहीं मर सकोगे, पर मुझसे एक वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम आत्महत्या नहीं करोगे, तुम जिंदगी खुलकर जियोगे अंत तक, प्लीज़ मार्क। जिस पर वो कहता है, नाक तुमने कभी मुझसे झूठ कहा ही नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता? ऐसा नहीं है, भले मैं बेवकूफ़ हूँ पर इतना भी नहीं कि मैं ये ना पहचान सकूँ कि मेरी वाइफ एक घोस्ट है। एंड दोस्तों यहाँ में पता चलता है मार्क शुरुआत से ही जानता था उसकी वाइफ एक भूत है और वो ये सब कुछ जानते हुए भी एक भूत के साथ रह रहा था और वैसे ही खाना खा रहा था क्योंकि वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसके लिए बस नाक मायने रखती थी और कुछ भी नहीं। एंड वो उसे बताता है, मेरे दोस्तों के कहने के बाद मैंने उस रात ज़मीन पे तुम्हारी लाश को देखा और मैं ये देख बर्दाश्त नहीं कर पाया एंड मैं बहुत रो रहा था और इसी वजह से उस रात माँ के कपड़े गंदे थे और इसीलिए वो नाक से कह रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो एक भूत होने के लिए। पर ये सब सुन नाक कहती है, तुम जिंदा हो और मैं मर चुकी हूँ, तो आखिर हम एक कैसे हो सकते हैं? जिससे मार्क बोलता है, वॉर के टाइम मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था पर तुम्हारे प्यार ने मुझे ज़िंदा रखा। एंड बिल्कुल उसी तरह नाक भी डिलीवरी के टाइम मारी गई थी बट मार्क के प्यार ने उसे मजबूर किया होस्ट फॉर्म में से ही दोबारा इस दुनिया में आने के लिए। फिर नाक पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जिस पे वो बोलता है, हाँ लगता तो है, पर इससे भी ज़्यादा डर तुम्हारे दूर जाने का है। और वहाँ वो दोनों एक हो जाते हैं। एंड ये देख मार्क के दोस्त कहते हैं, इन्होंने तो दिल ही जीत लिया। और वो आपस में एक वादा लेते हैं, अगर उनमें से कोई भी मारा गया तब भी वो सभी साथ दोस्त रहेंगे हमेशा के लिए। वही मार्क और उसकी वाइफ नाक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं एंड वो दोनों अब एक हो चुके थे और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। पर तभी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ नाक, मार्क और उनके चारों दोस्त टर, एशियन और पुआक अब साथ रहने लगे थे और वो सभी साथ बहुत खुश थे। एंड उन लोगों ने मेले का हॉन्टेड हाउस में काम ज्वाइन कर लिया था क्योंकि अब तो उनके साथ असली की घोस्ट थी। वह जब मार्क दोबारा से गेम स्टॉल में जाता है तो इस बार भी वो हार रहा था, लेकिन तभी उनका बेटा डैंग मार्क को जिता देता है क्योंकि उसके पास भी अपनी मदर के जैसे पावर्स थी। वही हमें उसी रेस्टोरेंट वाली लेडी की बेटी को दिखाया जाता है जो गाँव वालों के साथ मिलकर नाक को वहाँ से भगाना चाह रहा था क्योंकि घोस्ट इंसानों के बीच कैसे रह सकती है, यह नेचुरल है। और वो उन सभी से पूछता है कि आप सब मेरा साथ दोगे? जिस पर नाक पीछे से अपना हाथ एकदम आसमान तक उठा कहती है, हाँ ज़रूर। एंड उसे देखते ही सभी वहाँ से भाग चुके थे और यहाँ ये पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी थी जो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको हंसाएगी, कभी डराएगी, पर एंड में इमोशनल कर देगी क्योंकि मार्क और नाक के बीच एक अलग ही प्यार था जो नेचुरल था, पर इसके बावजूद भी वो दोनों साथ थे। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।